तो ऐसा ही जैसा सूरज की रोशनी है, हमारे एम के कार्यकर्ताओं को ये पता है हमेशा, सूरज की रोशनी फैले हुई है, अगर लेंस के थ्रू जाएंगी, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करेंगी तो आग लगा देंगी। कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स। आप बैठ जाइए। तो हम सब लोगों को एक ही दिशा में काम करना है। जो लोग इसमें कई कैरेक्टर घुस जाएंगे, आपको डिमोरलाइज करने का ट्राई करेंगे, क्या करना करेंगे, सब चलेगा। आप वो हल्ला बोल मूवी फिर से एक बार देख लीजिए, अजय देवगन की, आपको आइडिया आ जाएगा क्या करते हैं। आपके कोई विटनेस पे केस कर देंगे, किसी का मर्डर करने का सोचेंगे, क्या करने का सोच सकते हैं ये मान के चलने का, या फिर किसकी बदनामी के लिए कुछ झूठे आरोप लगा देंगे, किसी को अरेस्ट करवाएंगे, सब ठीक है। हमको बाकी कोई चीज से कोई लेन देन, एक ही लक्ष्य, आरोपी का अरेस्ट, सीबीआई के अधिकारी पे कार्रवाई, हिलने का ही नहीं। बाद में कुछ लीडर आएंगे, कुछ आएंगे, अरे अभी तो हो गया ना, आरोपी को अरेस्ट कर लिए ना, सीबीआई के अधिकारी को छोड़ दो, नहीं करने का। और एक जो मैं बार बार बोलता हूं, जैसा हम क्या है, भारत माँ की उन्नति के लिए काम करने वाले, हम क्या कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। नीलेश ओझा आएंगे जाएंगे, काम रुकना नहीं चाहिए। और वो सुपरस्टार कुछ दिन के लिए भारत से गायब हो गया। लगभग 6-7 महीने तक वो भारत से गायब रहा और उसके जितने विज्ञापन आते थे, कमर्शियल जो आते थे टेलीविजन चैनल्स पे, वो भी विड्रॉ हो गया और तकरीबन 1 साल तक उनका, या 6-7 महीने तक तो निश्चित रूप से उनका विज्ञापन नहीं आया। और जब ये मामला सेटल डाउन हो गया, जब ये मीडिया से सुशांत सिंह की खबरें एकदम बिल्कुल शांत हो गई, रुक गई, तब यकाएक वो सुपरस्टार फिर वापस आया और फिर वो अपने इस कार्रवाई में लग गया, अपने काम में लग गया। तो कॉमन मैन की ये भी शंका है कि एक बहुत बड़ा जो कार्टेल है, उस कार्टेल में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो सब क्या आएंगे क्या? वो सबके लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको फिर से बताया, एक साथ सबका नाम लेंगे ना तो भी सब लोग अपनी पावर यूज करेंगे। कोई सरकार से पहचान निकालेगा, कोई जज से पहचान निकालेगा, इधर से पैसा खर्चा करेगा लोगों को दबाने का, मीडिया, तो फिर उस चीज का इंपॉर्टेंस कम भी हो जाएगा और थोड़ा सा ये भी हो जाएगा, थोड़ा सा उसको कहते धार उसकी कम हो जाएगी। करके पहला एक आरोपी जो आपने दिखाया, पहले इसको करो, उसके बाद में जैसा व्यापम घोटाला हुआ था, जैसे अभी ईडी ने रेड मारी, तो एक साथ रेड मारती है, देश भर में 36 ठिकानों पर छापे मारी, वैसे ही काम होने वाले, चिंता मत करो आप। ये अधिकारी ईमानदार तभी रहते हैं, कई ईमानदार अधिकारी भी है, लेकिन खास करके भय बिनु होय न प्रीत, जब इनको पता होता है कि हम गलत करेंगे तो जेल में जाएंगे, तब सब हिसाब में रहते हैं। तो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है और हमने हमारे डायरेक्शन दे दी है, हमारा फैसला हो चुका है। इसमें स्टेटस रिपोर्ट, आदित्य ठाकरे के अरेस्ट के लिए पिटीशन, सीबीआई के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई के लिए आईपीसी 218 वगैरह का जनहित याचिका, और सीबीआई के अधिकारी के खिलाफ रिया चक्रवर्ती के गाइडलाइंस का वायोलेशन करना, उसकी अवमानना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका, ये याचिका दाखिल करने का निर्देश ये जनता की अदालत सेक्रेटरी जनरल को देती है। As sir has said, there is a 60-page suicide note left. उन्होंने 60 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है उनके खुदकुशी के पहले. Audience can see the screen. The viewers watching on YouTube also can see if this is flashing on their screen. So there are several allegations. उन्होंने बहुत सारे allegations, declarations किए हैं कुछ मंत्रियों के खिलाफ, कुछ जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, कुछ लॉयर्स है, जाने माने लॉयर्स है.
So I also want to share a clipping of dying declaration meaning. So if you can do it. डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब अर्थ हिंदी में ये होता है मृत्यु पूर्व घोषणा। एक खुदकुशी करने के पहले या किसी की मृत्यु होने के पहले कोई अगर कुछ गवाही देता है तो उस गवाही को कोर्ट में लिया जा सकता है, उस गवाही के ऊपर रिलाई किया जा सकता है। I would like to read. Dying declaration is a statement written or oral made by the descendant at a time when his मेरा death. आपसे आग्रह है कि सारे दर्शक कह रहे हैं इफ यू स्पीक इन हिंदी दैट वुड बी बेटर फॉर अस। ओके, मैं हिंदी में इसका मतलब yes. बता देती हूँ। मृत व्यक्ति द्वारा दिए गए तथ्यों, लिखित या मौखिक बयान उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सिटीजन्स कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा सारे दर्शक ये समझे कि ये लेट कलिको पुल का डाइंग डिक्लेरेशन था और इस आधार पर इनकी कार्यवाही हुए। I would also like the team to show the dying declaration Bear Act. So, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के खंड 1 धारा 32 अंतर्गत आती है ये डाइंग मृत्यु पूर्व घोषणा, where it says all the same things. So I want to read the suicide note page numbers, paras, where he has mentioned the allegations and declarations. ये सबसे शॉकिंग केस इंडिया की हिस्ट्री का। Could you please go to page number 39, page number 38 first. आप पैरा नंबर 15.17 में देख सकते हैं कि कलिको पुल ने क्या लिखा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें कई बार उन्हें कांटेक्ट किया गया उनके केस के रिगार्डिंग और उनसे रिश्वत मांगी गई, उनसे करीबन 86 करोड़ रिश्वत मांगी गई। वो उनका ये कहना था कि वो एक आम आदमी है, भले ही वो सीएम थे उस टाइम पे, पर इसका ये मतलब नहीं है वो रिश्वत दे, क्योंकि वो कहते थे कि वो सच्चे हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। पर कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिनका नाम मैं आगे लेने वाली हूँ, उन्होंने और एडवोकेट्स भी है उनके साथ ही, उन्होंने मिलकर ये साजिश रची और उनसे काफी पैसे मांगे और उनका यही पक्ष था और उनका यही पक्ष था कि हमेशा उनसे रिश्वत मांगी गई जबकि वो सच्चे थे। एंड he was so disappointed with this thing that he committed suicide, come to death. So if you see page 38, 15.20, if you can scroll it up. उन्होंने फैसला मेरे हक में देने के लिए मुझसे और मेरे करीबियों से कई बार संपर्क किया। उन्होंने मुझसे 86 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी। इसमें ये क्लियरली लिखा है, जो कलिको पुल की साइन भी है और डेट भी है। However, the date is not visible due to print and press things, but it says कि अगर ये लोगों ने उनसे घूस मांगी है। आगे भी है, can you please go on page 39, 15.21। क्योंकि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वह जानते कि सेवा और सुरक्षा के लिए है। He always believed in welfare of people. However, he wasn't successful for being an honest minister. 15.22, वीरेंद्र कहर, जस्टिस कहर के छोटे बेटे ने मेरे आदमियों से संपर्क कर मुझसे 49 करोड़ रुपए मांगे। इसे साफ दिखाई देता है जस्टिस कहर is also one of the former CJI of India, and Justice Kher was the leading justice in case of Nabam Rabia versus Deputy Speaker, Supreme Court judgment, where he is addressing regarding the same thing. वीरेंद्र कहर उनके छोटे बेटे, उन्होंने घूस मांगी जस्टिस कहर के बिहाफ पे, वो भी 49 crores, which is not less. Even though bribe is bribe, they should all be prosecuted under Prevention of Corruption Act.
नेक्स्ट इज 15.23. वहीं आदित्य मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा के भाई ने मुझसे 37 करोड़ रुपए की मांग की थी. ही इज जस्टिफाइंग, वो उन्होंने पूरा बताया है साफ साफ कहकर, and it should be declared as dying declaration and should be used in court as an evidence. Deepak Mishra was also justice in that case. He was in that bench. Kapil Sibal, 15.24. सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपनी लॉबी है. हर वकील, हर जज इन्हीं के इशारे पर घूस लेकर झूठे फैसले करता है और नाचता है. Very renowned advocate, but so is he is corrupted. And one more interesting point to note, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो आरोपी है उनके वकील भी यही है. बोलिए.